जोहार कलमकार मंच झारखंड के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में पूनम प्रकाश सहाय की लिखित पुस्तक वृक्ष सरीखा मानव जीवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवियत्री अनामिका जैन अंबर, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी सह भाजपा नेता विनोद सिन्हा, जोहार कलमकार मंच की ममता बनर्जी मंजरी, श्री आर.के. महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, प्रकाशक रितेश सराख व पूनम पी सहाय ने किया। मानव और प्रकृति के संबंधों पर लिखित यह पुस्तक मानव और प्रकृति के आपसी संबंधों को दर्शाती है। पुस्तक कुल 40 कविताओं का संग्रह है, जिसमें जीवन साथी, बेटी की आस, दोस्ती, बेटियों की परिभाषा, कल्पना, बेटे को आशीर्वाद, आम वृक्ष, बगीचा, चिड़िया मुख्य रूप से शामिल हैं। वहीं कार्यक्रम में अनामिका जैन ने अपनी कविता के जरिए समा बांध दिया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसी भी कविता का महत्व तब और बढ़ जाता है जब वो किसी किताब में होती है, तब वह आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है। वहीं पुस्तक वृक्ष सरीखा मानव जीवन की लेखिका पूनम पी सहाय ने कहा कि इस पुस्तक में उन्होंने कविताओं के माध्यम से मनुष्य जीवन के हर पहलू की पर्यावरण के हर पहलू के साथ तुलना की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद सिन्हा ने कहा कि प्रकृति और मानव संबंधों पर रचित यह पुस्तक अनमोल है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, लायंस क्लब के अध्यक्ष अरविंद कुमार, अजय सिन्हा मंटू, एसआईटी के निदेशक विजय सिंह, शीतल गौरीसरिया, शबाना रब्बानी, कविता राजगढ़िया, रिया अग्रवाल, संगीता सिन्हा, सोनाली तरवे, अर्चना कुमारी समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजनों की रौनक बढ़ाई है। धीरे धीरे कविता के लिए अन्य नाटक और देशभक्ति गानों का ग्रुप को आगे बढ़ने का मौका मिला। पूनम जी ने अपनी लेखनी से नया भारत धरा पे चंदा की चांदनी पर वृक्ष सरीखा मानव जीवन, यहीं से शुरू करती हूँ कि धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत जिसको देख लगा था यही। शुरुआत मैंने इन्हीं पंक्तियों से की थी और अभी मुझे लग रहा है कि शायद दिमाग से निकल गई है और ये पंक्तियां बहुत अच्छी हैं। हाँ, सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है। सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है। तुझको तेरी, मुझको मेरी दुनिया है। जिसको देख लगा था यही दुनिया है। जिसको देख लगा था यही दुनिया है। उसको मिलकर जाना ये भी दुनिया है। रोते रोते सुनते रहते हैं हम, वो रोते रोते सुनते रहते हैं। और 4 पंक्तियां यदि आपको अच्छी लगी है तो इसी कुन पे। किसी भी कविता का महत्व जब वो किसी किताब में होती है तो उसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि लोगों तक वो पहुंचने में आसानी हो जाती है, लोगों तक वो पहुंच पाती है। एक मन से निकली हुई कविता दूसरे मन तक पहुंचना 2 कारण से ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे के मन तक यदि पहुंच रही है तो वो उस मन से उस पूरे समाज तक पहुंचेगी। और यदि कविता समाज सुधारक कविता है या ऐसी संवेदनाओं की कविता है, ऐसे अंतर्मन की कविता है जिससे लोग
एक दूसरे से जुड़ सकें। वो जो सामाजिक लोगों में प्रतिवाद आता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वो कहीं यदि नज़दीकियों में बदल सकें तो किताब लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ कि मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं, मरहम का मोहताज न जो उस घाव को कविता कहते हैं, और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। तो वो भाव जो हमारे अंदर होते हैं उनको शब्दों में ढल जाने को कविता कहते हैं, और वो कविता लोगों तक पहुंचती है। आज पूनम जी के किताब का लोकार्पण हुआ है, मैं बहुत बधाइयाँ देती हूँ उनको। नमस्कार। आज मेरी पुस्तक वृक्ष समकक्ष मानव जीवन, जिसमें हमने मनुष्य जीवन के हर पहलू को पर्यावरण के हर पहलू से तुलना की है, और इस तुलनात्मक अध्ययन में और मेरी लेखनी में यही कहा गया है कि हर इंसान को अपने आसपास की चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए और एक परिवार के जैसा रहना चाहिए। जिस तरह पर्यावरण अपने पेड़ पौधे, धरती, आकाश, जल, पशु पक्षी को परिवार मानता है, उसी तरह हमको पूरे समाज को, पूरे देश को एक परिवार समझना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर ये पुस्तक हमारे गिरिडीह वासियों के हर घर में पहुंचेगी तो हमारा जो उद्देश्य है कि समाज में एक परिवर्तन लाना, वो मेरे लिए संभव हो पाएगा। पूनम साहे जी की पुस्तक का विमोचन वृक्ष सरिखा मानव जीवन का था, आज लोकार्पण था, जो मानव मूल्यों पर आधारित है, पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है, सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। उसकी मुख्य अतिथि आज हमारे मित्र अनामिका अंबर जैन जी आई, उनका सहृदय धन्यवाद। जो संस्था की, उनका बहुत धन्यवाद। मिसेज बनर्जी, अध्यक्षा आशा सिन्हा जी, श्रीमती पूनम साहे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मौका दिया इस पुस्तक के लोकार्पण पे आने का। और ये पुस्तक सबों को, गिरिडीह वासियों को पढ़ना चाहिए, पूरे झारखंड वासियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो मानव मूल्य, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य के बारे में 40 जो पेज है पुस्तक में, 40 जो कहानियाँ हैं, कविता। उम्दा कपड़े, उम्दा लोग और इनकी बस एक ही पहचान, एक ही दुकान, पाकीजा फैशन। गिरिडीह का इकलौता ऐसा प्रतिष्ठान जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स हो या शूटिंग शर्टिंग्स, महिलाओं की साड़ियां हो या फिर डिजाइनर लहंगे, जीन्स टॉप हो या फिर शेरवानी और कुर्ते। आपकी पसंद का एक ही प्रतिष्ठान, पाकीजा फैशन। पुरुषों के लिए रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब, रेमंड्स, सियाराम, अरविंद सहित अन्य सभी ब्रांड्स के कपड़े, और महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, कुर्ती, गाउन, सूट, पीस व फैंसी सूट लेना हो तो एक बार अवश्य पधारें पाकीजा फैशन। फैशन के साथ साथ क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम पाकीजा फैशन, नियर कालीबाड़ी चौक, गिरिडीह।